नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एटा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। सुबह करीब 9:30 बजे अलीगढ़ से एटा पहुंचेंगे सीएम और जवाहर तापीय परियोजना का करेंगे निरीक्षण। एटा में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही निर्माणाधीन मेडिकल का भी निरीक्षण करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं और देखिए, कल जहां मुरादाबाद और अलीगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे, आज एटा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल अलीगढ़ में मौजूद थे, रात्रि विश्राम उन्होंने अलीगढ़ में ही किया था, जहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इसके साथ ही निरीक्षण भी किया और कई सारी बैठकें भी की। और वही अब एटा 9:30 बजे के करीब अलीगढ़ से एटा पहुंचेंगे सीएम, जहां जवाहर तापीय परियोजना का निरीक्षण करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ विकास कार्यों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। निर्माणाधीन मेडिकल का भी निरीक्षण करेंगे। तो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है, विकास कार्यों को लेकर चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज एटा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले। देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरा सीएम का देखने को मिल रहा है। कल जो है मुरादाबाद और अलीगढ़ दौरे पर थे, आज अलीगढ़ से एटा जाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं की सौगात भी एटा वासियों को देंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की खासियत यही, जितना पूर्वांचल का दौरा करते हैं उतना ही पश्चिम का क्षेत्र का दौरा करता है, उतना ही बुंदेलखंड क्षेत्र का और बाकी बच्चे जगहों का। उनके लिए सभी जिले हालांकि बराबर है, तो इसलिए समय समय पर हर जिले में जाता रहता है। अभी देखा गया पूर्वांचल के तमाम जिलों का निरीक्षण किया, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी वहां का हवाई सर्वेक्षण किया, स्तरीय सर्वेक्षण किया। निश्चित तौर पर उसके बाद अधिकारियों को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश भी दिए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारी, अलीगढ़ में कल रात विश्राम किया, आज एटा दौरे पर रहेंगे। 9:30 बजे के आसपास एटा पहुंचेंगे, जहां जवाहर तापीय परियोजना है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा तमाम जो अन्य परियोजनाएं चल रही हैं एटा में, उन सभी चीजों का निरीक्षण करेंगे। निश्चित तौर पर अगर बात करें पिछले 5 सालों की, तो 5 सालों में मुख्यमंत्री लगातार खुद जाकर के स्थलीय निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं कि आखिर सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, परियोजनाएं चलाई जा रही है, वो जमीन पर कितनी उतर रही है। क्योंकि देखा जाता था कि अधिकारी कागजों पर तो मजबूती से दिखाते थे कि परियोजनाएं हैं जो बेहतर ढंग से चल रही है, सरकार की योजनाएं हैं वो तो बेहतर ढंग से चल रही हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत होती थी वो कुछ और होती थी। मुख्यमंत्री ने इसी चीज को भांपा और इसके बाद क्या किया, उन्होंने खुद शुरू किया दौरा। और दौरे पर ना तो वो मंत्री को भरोसा करते हैं, ना ही वो अपने अधिकारियों को भरोसा करते, खुद जाते हैं, जमीन पर उतर के देखते हैं कि आखिर में वाकई में काम हो रहा है कि सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। तमाम बार देखा गया कि मुख्यमंत्री का निरीक्षण हुआ, वहां पर जो चीजें होनी चाहिए थी, जो सरकार की ओर से निर्देश थे, उनके अनुसार काम नहीं हो रहा था, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे। जिसके बाद देखा गया कि बड़ी संख्या में अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी, लोग ट्रांसफर किए गए थे, उनकी जिम्मेदारी से हटाया गया था। निश्चित तौर पर आज एटा के लिए कहीं ना कहीं एटा के अधिकारियों के लिए दिन भारी रहेगा। हालांकि दिन रविवार का है, आज आराम से सोने का दिन अधिकारियों का था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसमें खलल जरूर डाला है और आज दौरा करेंगे, तमाम परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, वहां पर जाकर के बाकायदा पूरी देखेंगे कि आखिर में परियोजनाएं कैसे चल रही है। साथ ही साथ सबसे बेहतर बात मुख्यमंत्री रहती है कि जहां पर जिस जिले में जाते हैं, पहले तो उस जिले का पूरा डेटा मंगवाते हैं कि आखिर उस जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद वहां पर जाते हैं। जैसे अधिकारी के पास झूठ बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, और अगर झूठ बोलता है तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री उसको पकड़ लेते हैं। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री एटा में रहेंगे। इसके दौरान देखा गया तमाम जो वहां के जनप्रतिनिधि होंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि हाल ही में अब निकाय चुनाव आने वाले, अगले 1 महीने में कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, और किसी भी दौरे जिले में जा रहे इस समय तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि निकाय चुनाव में को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, उसको लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी की जा रही है। और इस बार लक्ष्य के सभी जो नगर निगम है वो जीती जाए। इसके अलावा जो नगर निकाय, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद है, ज्यादा से ज्यादा उनके सदस्य बनकर आए, जिससे कहीं ना कहीं आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें काफी फायदा होगा उससे। जी
बिल्कुल अश्विनी, और देखिए लगातार इसीलिए ताबड़तोड़ दौरे पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर एटा के विकास कार्यों को समझना चाहें, क्योंकि एटा में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अश्विनी, कौन कौन सी वो विकास योजनाएं होंगी जिसका लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं? बिल्कुल मुख्यमंत्री किसी भी जिले में जाते हैं, चाहे वो अगर पूर्वांचल का जिला हो चाहे पश्चिम का जिला, जब भी किसी जिले में जाते हैं तो उस दौरान देखा जाता है वहां पर तमाम जो परियोजनाएं होती हैं, छोटी छोटी परियोजनाएं होती हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास करते हैं, बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले वादे तमाम किए गए थे, हर जिले के लिए अलग अलग वादा किया गया था। जी। जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे थे उस दौरान 2022 चुनाव से विधानसभा चुनाव से पहले तो वादा करके आ रहे थे कि अगर हम दोबारा से सत्ता में वापसी करते हैं तो आपके जिले के लिए ये काम किए जाएंगे। एक लंबी लिस्ट तमाम जिलों की है और अब उस वादे को पूरे करने का मौका है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि एक भी वादा छूटे जो उन्होंने जनता से किया था। आज भी वही है कि जो वादे तमाम वादे जो चुनाव के दौरान किए गए थे, आज उनको कहीं ना कहीं जमीन उतारने का मौका होगा। साथ ही साथ जो 2022 चुनाव से पहले संकल्प पत्र में वादे थे उनको भी जमीन पर उतारने का मौका है। तो ऐसे में तमाम ऐसी परियोजनाएं छोटी बड़ी जिनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे जो योजनाएं चल रही है, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव है उसकी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे होना चाहिए जिले में। इसके अलावा जो निकाय चुनाव हैं उनको लेकर के भी चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए ये दौरा बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि कल जिस तरह से मुरादाबाद में भी देखने को मिला था और फिर अलीगढ़ में भी कई परियोजनाओं का सौगात दी थी, और इसके साथ ही साथ देखिए अधिकारियों के साथ लगातार बैठक भी करते हैं। आज भी पदाधिकारियों के साथ बैठक है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है, कहीं ना कहीं एटा की परिस्थितियों को समझने की कोशिश भी अश्विनी करेंगे। इसके साथ ही आगे आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति भी कुछ बन सकती है। और इसके साथ ही कानून व्यवस्था, जब भी कहीं किसी भी क्षेत्र में या जिले में जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि किस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था चल रही है, विकास कार्य किस तरीके से चल रहा है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान इन सभी बातों पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, जब जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करते हैं, जो पदाधिकारी पार्टी के होते हैं जिले के, उनसे मुलाकात करते हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं जो सारे अधिकारियों की कार्यशैली है उसका कहीं ना कहीं फीडबैक जरूर मुख्यमंत्री लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हर तरीके से चाह रहे हैं कि जो अधिकारी जैसा भी काम कर, अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं, उन तक उसकी खबर रहे, जिससे समय आने पर उन पर कार्रवाई भी हो सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शिकायतें रहती हैं, जो पदाधिकारी रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं कि उनकी शिकायत जो बात है वो अधिकारी नहीं सुनते हैं। सही चीजों में भी अधिकारी जो अपनी मनमानी करते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश भी दिया था कि जनप्रतिनिधि जिले के जो हैं या चाहे कहीं पर भी हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, अगर कोई सही काम लेकर आ रहे हैं, सही चीज की किसी गरीब की मदद के लिए आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको सुनवाई करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं अधिकारी रहते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसे में फिर एक बार जब जिले में जाते हैं तो फीडबैक लेते हैं जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से, तमाम अन्य तरीके से लेते हैं, जिससे मुख्यमंत्री का मानना है कि जो अच्छे अधिकारी हैं वो बेहतर उनको मौका मिले काम करने का, साथ ही साथ जो काम करने नहीं करना चाहते अधिकारी उनको साइडलाइन किया जाए। ये थ्योरी मुख्यमंत्री की रहती है और कहीं ना कहीं ये लगातार उतर भी रही जमीन पर। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक। त्योहारों को लेकर सीएम योगी बड़ी बैठक आज करने जा रहे हैं। आपको बता दें दीपावली और छठ पर्व को लेकर योगी सरकार ये बैठक करेंगे। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अफसरों को निर्देश देते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो देखिए आगे आने वाले त्योहार, दीपावली हो या फिर छठ पर्व, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में उत्साह देखने को मिलता है, भारी भीड़ देखने को मिलती है और इस तरह के इंतजाम भी करने जरूरी होते हैं जिस तरह से किसी को दिक्कत ना हो, और इसीलिए ये बैठक रखी गई है। लगातार आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएम की ये बैठक रहने वाली है, जहां अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी ताकि हर जिले में जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको दुरुस्त की जा सके, ताकि आम जनता को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। शाम 7 बजे का वो वक्त है जब मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अफसरों को निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, यूपी में 39 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीनेशन। तो पीएम मोदी की प्रेरणा से लोगों को सुरक्षा कवच मिला। हर दिन हम इस जंग को जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना के अंत तक यह जंग ऐसे ही जारी रहेगी। तो देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक आंकड़ा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शेयर किया गया। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना की इस जंग को, जो वैक्सीनेशन लगातार चल रही है, उस वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है और लगातार ये जारी है। तो 39 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीनेशन हो चुके हैं और लगातार पीएम मोदी की प्रेरणा से लोगों को सुरक्षा कवच मिला है। और ये ट्वीट किया है उन्होंने, हर दिन हम जान और जहान की सुरक्षा को समर्पित इस जंग जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। मुरादाबाद में महात्मा नारायण स्वामी के 75वें निर्वाण दिवस पर आर्यवीर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचकर आर्यवीर महासम्मेलन को संबोधित किया। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि धर्म को बचाने के लिए आर्यवीर दल बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हम सभी का है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए। भाइयों बहनों, जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए। संस्कृत और हिंदी में उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए और केवल ये बीए का ही नहीं, बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कर दिया, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग का भी, और अगली बार तक आप देखेंगे ये सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी आपको हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती का ही राष्ट्र गौरव के गोदकार हिंदी के गौरव को अनुभूति कराने वाला क्षण है। आपने देखा होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को पंच प्रण की प्रेरणा दी थी। कृषि में स्वदेशी तकनीक उपयोग हो, और अब तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को, गौ आधारित खेती को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। यूनियन बजट का हिस्सा इसको बना दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,10,000 हेक्टेयर खेती में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर दी है। अगले 1 वर्ष के अंदर 1,00,000 हेक्टेयर खेती को फिर से इसके साथ हम जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी विषमुक्त खेती, विषमुक्त खेती में विष से मुक्त खाद्यान्न तो पैदा होगा ही होगा, हमारी गौ माता की रक्षा भी उसी में छुपी हुई है, उसी में गौ माता की रक्षा भी होगी। भारत सबसे युवा देश है, ऐसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। सबसे अधिक युवा हमारे पास है, लेकिन ये युवा शिक्षा से, संस्कृति से, संस्कारों से, शिष्टाचार से आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के साथ आगे बढ़ सके, ये आज की आवश्यकता है।
तो वही बाबा रामदेव ने आर्यवीर महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज एकमात्र पवित्र समाज है तो वो आर्य समाज है। इस्लाम में दारू पीने वाले को नापाक कहते हैं। जिन्ना दारू पीता था इसीलिए वो जल्दी मर गया। फिल्मी हस्तियों को ड्रग्स को लेकर साधा निशाना। शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेता था, सलमान खान ड्रग्स लेते हैं, एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। ये बातें स्वामी रामदेव बाबा ने कही। तो महर्षि दयानंद ने हिंदू शब्द को उतना गौरव नहीं दिया, उसके पीछे भी कारण थे, क्योंकि हिंदू शब्द हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं नहीं आता है। लेकिन कालांतर में जब कहने ही लगी सारी दुनिया तो फिर हमने स्वीकार कर भी लिया। लेकिन हम सब ऋषि पुत्रों का यह कर्तव्य है, हम सब भगवान रामकृष्ण, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि के वंशज, अनुगामी, उनके उत्तराधिकारी, उनके सपनों के पहरेदार और उस ऋषि संस्कृति के हम उत्तराधिकारियों का यह कर्तव्य है कि हम एक भी ऋषियों के वंशज बीड़ी, सिगरेट, शराब पीते हुए दिखाई ना दें। और इसमें जो आर्य समाज ने काम किया उसकी आज और ज्यादा जरूरत है कि पूरा राष्ट्र यदि व्यसन मुक्त हो जाए तो समझो महर्षि दयानंद का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है। तो महर्षि दयानंद ने वहीं मुरादाबाद के बाद अलीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। सीएम ने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों संग बैठक की। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। विकास कार्यों को गति देने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्देश और राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य गति धीमी होने पर नाराजगी भी जताई। निर्माण कायदे संस्था अधिकारियों को तय समय में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। राज्य विश्वविद्यालय के परिसर का निरीक्षण करने के बाद पहुंचे कमिश्नरी, तो कमिश्नरी में सीएम ने जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक की। सर्किट हाउस में सीएम ने मीडिया को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के एक नए मॉडल की दिशा में आगे बढ़ा है और अलीगढ़ के अंदर भी आज उस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। मैंने यहाँ पर आने के बाद महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की है। उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का मौके पर निर्देश भी दिए हैं और उसके लिए एक कमेटी भी गठित की है जो समय समय पर उसकी समीक्षा करते हुए, साप्ताहिक समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। यहाँ पर अभी समीक्षा बैठक विकास कार्यों की दृष्टि से सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने ली है। वहीं लखनऊ के अलीगंज स्थित ललित कला अकादमी में आयोजित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। श्री राम वनगमन पथ के विशेष आवरण और विरूपण का विमोचन किया गया। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम का 14 साल का वनवास रहा। उन्होंने 12 साल उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया। चित्रकूट इसका उदाहरण है। इस स्पेशल कवर के माध्यम से देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी यह एक कलेक्शन तो है ही, अतीत को जोड़ने के साथ ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का एक माध्यम भी इसके माध्यम से बन रहा है। दूसरा, ये पुराना कलेक्शन है वह उस समय की तकनीक के बारे में भी हमें नजदीक से जोड़ने का और उस समय पैसे की क्या कीमत थी इसके बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित कर लेता है। आज के इस अवसर पर जो एक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुआ है, हमें समय समय पर इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है।
और अब खबर मऊ से, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को गुस्सा आया। अपने ही कार्यकर्ता पर गुस्सा हुए संजय निषाद। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मंच से ही माइक फेंका। संजय निषाद के माइक फेंकने का वीडियो वायरल हुआ। मंच से बोलते हुए कार्यकर्ताओं पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। निषाद पार्टी के कार्यक्रम में आए थे। मंत्री संजय निषाद शहर के हिंदी भवन में यह कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान अपने ही कार्यकर्ता पर गुस्सा जाहिर करते हुए उसके ऊपर माइक फेंक दिया। और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, जिसका वीडियो लगातार अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि निषाद पार्टी का ये पूरा कार्यक्रम था। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उस दौरान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए मंत्री संजय निषाद। और देखिए, इस कार्यक्रम में ही अपने कार्यकर्ता पर गुस्सा जाहिर करते हुए जिस माइक पर बोल रहे थे उसी माइक को उठाकर फेंक दिया। और वहां पर मौजूद ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया और लगातार अब सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और कोई कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वाराणसी में पीएम मोदी के मछुआ समुदाय के मदद की तारीफ की है। संजय निषाद ने कहा कि पिछले 70 सालों में मछुआ समुदाय को कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य संपदा योजना में अलॉट किया। मछुआ समाज के लिए सरकार ने फ्री बीमा योजना दी। सरकार ने मछुआ समाज के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पीएम मोदी ने मछुआ समुदाय के लिए इतना सोचते हुए उसके लिए पूरा मछुआ समाज उनका आभार जताता है। वहीं खुद को न्यायालय की ओर से आरोपित बनाए जाने को लेकर बताया कि सारा षड्यंत्र सपा सरकार का है, जानबूझकर उनको फंसाया गया, लेकिन न्यायालय पर उनको पूरा विश्वास है क्योंकि इसमें पुलिस की मिलीभगत सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने न्यायालय में केस भी दाखिल किया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि कल कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था और मेरा स्वागत समारोह था और स्वागत समारोह में अपना बताना था, प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना था, कार्यकर्ताओं को बधाई देना था कि प्रधानमंत्री जी ने इस मछुआ समुदाय की तरफ बड़ी चिंता की। 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने अलॉट किया। फ्री का बीमा दिया है। 5 लाख डिसेबिलिटी होने मतलब कैजुअलिटी होने पर, 2.5 लाख डिसेबिलिटी होने पर, 25,000 को भर्ती होने पर है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड दिया है कि बिना किसी गारंटी के भी इनके पास केवल जाल होगा, नाव होगा या मछली पालने का, मछली बेचने का कोई भी होगा, उसको 1,60,000 कोलेटरल गारंटी। निषाद राजबोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना, इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है कि इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS से आंदोलन करना, हक मांगना इस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन गोली चला देना और फर्जी 302 के मुकदमे डाल देना, ये हमारा ही भाई मारा गया, सपा की सरकार थी, उसका प्रायश्चित सपा भोग रही है। गोली चलवा दी। 2 बच्चों से रात में पूछा, 37 लोग पकड़े गए कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो किसी ने कह दिया BSc हैं, किसी ने कह दिया हम ग्रेजुएट हैं। वो सोचे कि हम छोड़ दिए जाएंगे, उनके ऊपर फर्जी कट्टे दिखा दिया और पुलिस ने उस पर आरोप दाखिल किया। तो निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें न्यायालय में जाते हैं, आरोप जो पुलिस कहती है उसे न्यायालय चार्ज करती है, हम डिस्चार्ज उसका विरोध करते हैं और कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस के खिलाफ वारंट काट दिया। मतलब अब ये तय हो कि 302 का मुलजिम पुलिस है कि हम हैं। पुलिस कहती है कि हम हैं, कोर्ट कहता नहीं पुलिस है, इसलिए हम न्यायालय से उम्मीद। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।